बहुत बहुत धन्यवाद आबिद साहब और तसव्वुर जी, असलम साहब और जो भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सचमुच में ये नाटक देख के सचमुच आंख में आंसू आ रहा था। मेरे ख्याल से बहुत से लोगों का आ रहा होगा। और जो माता पिता बैठे हुए हैं, मुझे लगता है वो बच्चों को देख के ही लग रहा होगा कि ये हमारे बेटा या बेटी नहीं, ये तो मेरे ही बाप है। जैसे उन्होंने परफॉर्म किया और जो बच्ची यहाँ परफॉर्म की, वो लग रहा होगा कि ये तो माँ मेरी बेटी नहीं, ये मेरी दादी माँ है। और ये जो चमत्कार है 1 महीने के अंदर ये जो किया है, तो इसका पूरा श्रेय जाता है तसव्वुर जी और इनकी जो पूरा टीम है, आबिद साहब और पूरा टीम। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और मैं तो यही कहूँगा, जो नाटक का ही डायलॉग है, तो ये मेरठ को फतेह किया, दिल्ली चलो, ये दिल्ली भी फतेह कर लेंगे। और तो मेरठ फतेह किए हैं। और दिल्ली एक्चुअली अभी हमारे लगभग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का दिल्ली एनसीआर में लगभग 30 के आसपास वर्कशॉप हो रहे हैं। और 30 वर्कशॉप में से कुछ चुनिंदा 3-4 को हमने सिलेक्ट किया है। अब मुझे पता नहीं था आज सचमुच में मेरठ में इतना अच्छा होगा, लेकिन मैंने ऐसे ही तय किया था कि मेरठ की जो प्रोडक्शन होगा उसको दिल्ली में मंचन करना है। तो मुझे आके देखने के बाद लगा जो मैंने जो भी सोचा था उससे कहीं बेहतर इन्होंने किया है। सही में बहुत बहुत बधाई है। और 28 तारीख को ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है ये प्रदर्शन मेरठ में भी और होनी चाहिए। ये तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक प्रयास था और अभित जी का एक प्रयास था जिसमें कि मंचन हुआ है, लेकिन इतना बढ़िया मंचन इन्होंने किया है बच्चों ने। इनको मेरे ख्याल से यहाँ यूनिवर्सिटी में या स्कूल्स में, कॉलेजेस में या सरकारी बेसरकारी संस्था के माध्यम से और ये होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छा नाटक बना है, तो इसलिए इसका प्रदर्शन मेरठ में और होना चाहिए। दिल्ली में तो हो ही रहा है 28 तारीख को, और बहुत बड़ी मंच में हो रहा है, जिसमें कि कोई बॉलीवुड की हम कोशिश करें, आमिर खान साहब आएँ, तो आमिर खान साहब के आए तो उनके सामने ये प्रदर्शन करेंगे। आमिर खान साहब आएंगे या जसपाल शर्मा आएंगे, ये सब कुछ है। तो ये सही में मुझे तो लगता है जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम मेरठ में हुआ, तो इस मिट्टी में कुछ ना कुछ तो है। बच्चे इतना कमाल किया है, ये सच में मुझे काबिल तारीफ है। मैं सारे देश में घूमता हूँ, बच्चों का प्रदर्शन देखता हूँ, लेकिन इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, सच में मुझे काबिल तारीफ है। और ऐसा है यहाँ पे होना। और इससे ये जो वर्कशॉप यहाँ हुआ, उसकी भी छोटी सी कहानी। 1 साल पहले मैं यहाँ आया था और अभित जी से मुझे बुलाया था। उसके बाद मुझे जो अभी महसूस होता है, जब सच्ची दिल से, अच्छे मन से आप कदम उठाते हैं, तो अपने आप परमात्मा या प्रभु 10 कदम उठाते हैं आपकी तरफ। तो अभित जी जो 25 साल से इस हम कदम के साथ कदम उठाते इस काम को कर रहे हैं, तो इनकी ही जो तपस्या है, जिसके चलते हम अपने आप खींचे होते हुए यहाँ आए हैं। और ये सही में सच्ची दिल से कर रहे थे। ये कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे, बात हो रही, तो सडनली मेरा मन में आया कि मेरठ में होना चाहिए, और हो गया। तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो तपस्या है, इतने साल से जो काम करते आ रहे हैं, उसका ही फल है, जिसके चलते ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का वर्कशॉप यहाँ हो पाया है। और इसलिए पूरे जो हम कदम की जो टीम है, उनकी अभित साहब हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं जितने भी, ये बहुत सारे जितने भी लोग हैं, ये साहब हैं, ये भी मेरे पास असलम साहब, ये लोग सच में सच्ची दिल से बड़ा स्पिरिटेड होके काम कर रहे हैं। और ये भले आपको छोटा सा नाटक लग रहा है, मुझे लगता है जब बच्चों को संस्कृति के साथ जोड़ देते हैं, तो संस्कार अपने आप अच्छा हो जाता है। और जब संस्कार अच्छा हो जाता है, तो समाज अपने आप अच्छा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा काम ये लोग कर रहे हैं। तो संस्कृति के साथ साथ संस्कार में जोड़ रहे हैं, संस्कार के साथ समाज को बेहतर कर रहे हैं। तो ये पूरे प्रयास के लिए मेरे ख्याल से हम कदम, उनका टीम को जितने भी हम प्रशंसा करें कम है। और ये जो वर्कशॉप इस बार हुआ है, नो डाउट ये थिएटर या कल्चर का एक क्रांति तो लाएगी यहाँ पे। लेकिन मेरा जो मन है, जो इच्छा है, जो ये वर्कशॉप हर साल मेरठ में एनएसडी के कोलैबोरेशन में एक होनी चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं मेरठ की थोड़ा कोऑपरेशन कोलैबोरेशन ज़्यादा रहे, और एनएसडी का जितना हो सकता है हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन हर साल होना चाहिए। एक बार हो के बंद नहीं होना चाहिए, ये हर साल होना चाहिए। अगर हर साल होगा तो उसका अच्छा जो प्रभाव है संस्कृति के ऊपर, समाज के ऊपर ज़रूर होगा। तो मुझे आपने बुलाया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दिल्ली जाना है, इसलिए माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि अभी 1.5-2 घंटा लगेगा, तो मैं अभी निकल जाऊंगा। और सभी को जो मंच में बैठे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।